वेलकम टू रचित टीचिंग विथ लॉजिक यूट्यूब चैनल। आज हम लोग लेके आए हैं क्लास 9th का एसएसटी और एसएसटी का हम लोग देखे जा रहे हैं। क्या देखने जा रहे हैं? हिस्ट्री है। हिस्ट्री में हम लोग क्या चल रहा है? पेस्ट्रोलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड, उसका हम लोग थर्ड लेक्चर पर चल रहे हैं और ये लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए, पेस्ट्रोलिज्म इन अफ्रीका, अफ्रीका में कैसे पेस्ट्रोलिज्म मतलब चरवाहों का जिंदगी था। लेट अस मूव टू अफ्रीका वेयर ओवर हाफ ऑफ द वर्ल्ड पेस्टोरल पॉपुलेशन लिव्स। चलिए अफ्रीका की तरफ हम मूव करते हैं, जहाँ पे दुनिया का आधा चरवाहों का जीवन मतलब जीवन पॉपुलेशन बीतता है। मतलब दुनिया का आधा चरवाहों का जिंदगी कहाँ बीतता है? अफ्रीका में। इवन टुडे आज भी 22 मिलियन अफ्रीकन जो है डिपेंड है कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में पेस्ट्रोल एक्टिविटी पे अपने जीवन यापन के लिए, मतलब चरवाहों का जिंदगी जीने के लिए वो मतलब निर्भर है ना? दे इंक्लूड कम्युनिटीज लाइक बेडुइन्स, बर्बर्स, मसाई, सोमाली, बोरान, तुर्काना, है ना? उनका जो कम्युनिटी है, समुदाय है, जो समुदाय का नाम क्या है? बिडोइन्स, बर्बर्स, है ना? मसाई, सोमाली, बोरान, है ना? तुर्काना, ये सब उनका कम्युनिटी है। मोस्ट ऑफ देम लिव इन द सेमी एरिड ग्रासलैंड और एरिड डेजर्ट्स वेयर रेनफॉल रेनफॉल होगा, रेनफॉल एग्रीकल्चर इज डिफिकल्ट, राइट? देखिए, अधिकांश लोग सेमी एरिड अर्ध शुष्क ग्रासलैंड पे रहते हैं या ज्यादातर एरिड डेजर्ट मतलब जो सूखा वाला डेजर्ट मरुस्थल है वहां रहते हैं, जहाँ पे बारिश जो है डिफिकल्ट होता है और खेती भी जो है बारिश की वजह से नहीं हो पाता है। दे दे रेज कैटल, वो मवेशी को मतलब बढ़ाते हैं, कैमल्स को, गोट को, मतलब ये सब को पालते हैं, शिप को एंड डोंकीज को, एंड दे सेल मिल्क, दूध बेचते हैं, मांस बेचते हैं, एनिमल का चमड़ा बेचते हैं, ऊन बेचते हैं, राइट? सम ऑल्सो अर्न थ्रू ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो धंधा और यातायात से भी कमाते हैं। अदर कंबाइंस पेस्टोरल एक्टिविटी विद एग्रीकल्चर, कुछ लोग जो है चरवाहों का जिंदगी किस एक्टिविटी के साथ जीते हैं? खेती के साथ। स्टिल अदर्स डू ए वैरायटी ऑफ ऑड जॉब्स एंड टू सप्लीमेंट देयर मेगरी, और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो और भी काम करते हैं ताकि अपना जो है मतलब काम को अपने अपना जो कमी है उसको पूरा कर सकें। एन अनसर्टेन अर्निंग्स फ्रॉम पेस्टोरिज्म, है ना? और एन अनसर्टेन अर्निंग्स फ्रॉम पेस्टोरिज्म, और पेस्टोरिज्म से उनका जो अर्निंग है, कमाई है, वो अनसर्टेन है, निश्चित नहीं है वो कितना कमाएंगे, राइट? देखिएगा ध्यान से। दिक्कत देखिए, कहता है लाइक पेस्टोरलिस्ट इन इंडिया, इंडिया में जैसे चरवाहे थे, द लाइव्स ऑफ अफ्रीकन पेस्टोरलिज्म हैव चेंज ड्रामेटिकली, वहाँ का यानी अफ्रीका के पेस्टोरलिस्ट का भी लाइफ चेंज हुआ एकदम नाटकीय ढंग से, ओवर कॉलोनियल एंड पोस्ट कॉलोनियल पीरियड, अंग्रेजों के पहले अंग्रेजों के बाद। व्हाट हैव दी चेंज बीन, क्या था ये बदलाव? देखते हैं। देखो, कहता है ए व्यू ऑफ, एक दृश्य है मसाई लैंड का, है ना? विथ किलिमंजारो इन द बैकग्राउंड, बैकग्राउंड में ये जो पहाड़ है किलिमंजारो पहाड़, राइट? फोर्स्ड बाय चेंजिंग कंडीशन, है ना? यहाँ पर बदलाव लगातार हुआ है। द मसाई हैव ग्रोन डिपेंडेंट ऑन फूड प्रोड्यूस्ड इन अदर एरियाज, वो लोग दूसरे एरिया में फूड भी प्रोड्यूस किए हैं, जैसे मक्का, मील, राइस, पोटैटो, कैबेज, है ना? ट्रेडिशनली द मसाई फाउंड अपॉन दिस, इसके मतलब पारंपरिक ढंग से वो निपुण है। मसाई बिलीव दैट टिलिंग लैंड फॉर क्रॉप फार्मिंग इज क्राइम अगेंस्ट नेचर, कहते हैं मसाई के लोगों का मानना है कि जमीन को काट के खोद के और हम लोग उसमें खेती करते हैं, ये एक तरह का अपराध है जो कि हम लोग करते हैं प्रकृति के खिलाफ, राइट? वंस यू कल्टिवेट लैंड इट इज नो लॉन्गर सुटेबल फॉर ग्रेनिंग, कहते हैं एक बार आप जमीन पर अगर खेती कर दी तो वो घास के लिए पर्याप्त नहीं रह जाता है, राइट? आगे बढ़ते हैं, देखिए, कहता है वी विल डिस्कस सम ऑफ दी चेंजेस बाय लुकिंग एट वन पेस्टोरल कम्युनिटी, चलिए हम लोग ये सब जो बदलाव है इसको देखते हैं कम्युनिटी के हिसाब से। मसाई एक कम्युनिटी है, राइट? डिटेल में पढ़ते हैं। मसाई कैटल हर्डर्स लिव प्राइमरी इन ईस्ट अफ्रीका, मसाई जो कैटल हर्डर्स थे, जो मवेशी पालते थे, वो शुरुआत में प्राथमिक रूप से पूर्वी अफ्रीका में रहते थे। 3 लाख इन साउथर्न केनिया एंड अनदर 1,50,000 टेंजानिया, लगभग 3 लाख कहाँ रहते थे? साउथर्न केनिया में, केनिया जगह जो आज का है, और 1,50,000 लगभग तंजानिया में। वी विल सी हाउ न्यूज लॉज एंड रेगुलेशंस टुक अवे देयर लैंड, कैसे हम लोग देखेंगे कैसे कि नया नया लॉ जो है आया और उनको उनका नियम को, रेगुलेशंस टुक अवे देयर लैंड, उनका जमीन ले गए, एंड रेस्ट्रिक्टेड देयर मूवमेंट, और उनके मूवमेंट को रोक दिया। दिस अफेक्टेड देयर लाइव्स इन द टाइम्स ऑफ ड्रॉट, और इनके वजह से इनका जमीन चला गया तो सूखा के समय में इनका जीवन बहुत दिक्कत में आ गया। एंड इवन रिसेप्ट देयर सोशल रिलेशनशिप, है ना? और उनको जो है इवन रिसेप्ट देयर सोशल रिलेशनशिप, उनका समाज में जो संबंध है आपस का, सामाजिक संबंध जो है उसको भी रिसीव कर दिया, ये बदल दिया, राइट? वेयर हैव द ग्रेजिंग लैंड्स गॉन, कहता है ये जो चरने वाला जगह था कहाँ गया? वन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ मसाई हैव फेस्ड इन द कंटिन्यूअस लॉस ऑफ देयर ग्रेजिंग लैंड, मसाई का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था कि उनका जो जमीन था चरवाहों का, वो जमीन धीरे धीरे खत्म हो गया। बिफोर कॉलोनियल टाइम्स
कॉलोनियल टाइम से पहले मसाई लैंड स्ट्रेच ओवर ए वास्ट एरिया फ्रॉम नॉर्थ केनिया टू स्टेप्स ऑफ नॉर्थर्न तंजानिया। मसाई का जो जगह था वो नॉर्थ बहुत बड़े लेवल पर फैला था, नॉर्थ केनिया से कहाँ तक, नॉर्थर्न तंजानिया तक। इन द लेट 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी के अंत में यूरोपियन इंपेरियल पावर्स, जो यूरोप का सुपीरियर पावर्स था, स्क्रैम्बल्ड फॉर टेरिटोरियल पोजीशंस इन अफ्रीका। उसने क्या किया, मतलब अफ्रीका के बहुत सारे क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। स्लाइसिंग ऑफ द रीजन इनटू डिफरेंट कॉलोनीज, और वहां पे अलग अलग कॉलोनी बना दी, राइट। स्लाइस मतलब वहाँ छोटे छोटे टुकड़ा में बदल दिया। इन 1885 मसाई लैंड वाज कट इनटू हाफ विद एन इंटरनेशनल बाउंड्री बिटवीन ब्रिटिश केनिया एंड जर्मन तंजानिया। 1885 में मसाई का जो जगह है उसको दो पार्ट में बांट दिया गया। एक पार्ट था इंटरनेशनल बाउंड्री ब्रिटिश केनिया, और एक था जर्मन तंजानिया का, राइट। Subsequently, the best grazing lands were gradually taken over for white settlement and the Maasai were pushed into a small area. शुरुआत फिर क्या हुआ, धीरे धीरे जो ग्रेजिंग लैंड था, यानी चरवाहों का जो जमीन था, उसको ले गया गया व्हाइट सेटलमेंट, यानी उन लोगों के लिए लिया गया जो यहाँ पे कब्जा किए, और मसाई को धकेल के, मतलब मसाई को भगा दिया गया स्मॉल एरिया में, राइट। इन इन साउथ केनिया में, कहाँ भगा दिया गया, साउथ केनिया में, आज भी केनिया जगह है, राइट। देखिए ध्यान से, एंड नॉर्थ तंजानिया द मसाई लॉस्ट अबाउट 60% ऑफ देयर प्री कॉलोनियल लैंड। मसाई जो है लगभग 60% अपना जो जमीन था वो खो दिया। दे वेयर कन्फाइंड टू एन एरिड जोन विद अनसर्टेन रेनफॉल एंड पुअर पेस्चर। उनको कहाँ रख दिया गया, एरिड जोन में, जो शुष्क क्षेत्र होता है, जहाँ मतलब शुष्क मतलब क्या क्या बोलते हैं, सुखार वाला, शुष्क नहीं, सुखार वाला जगह पे उनको रख दिया गया, जहाँ पे रेनफॉल बहुत कम होता है, और वहाँ पर पेस्चर्स यानी घास वगैरह जो है बहुत कम है, राइट, चारा कम। फ्रॉम द लेट 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी के अंत में ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट इन ईस्ट अफ्रीका, जो ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट था, कहाँ, ईस्ट अफ्रीका में, अफ्रीका के पूर्व भाग में, ऑल्सो इंक्रीज लोकल पेमेंट, वो भी किसान को, जो लोकल कम्युनिटी के किसान थे, उनको वो इंकरेज किया, साहस दिया टू एक्सपेंड कल्टीवेशन, ताकि खेती करे। एज कल्टीवेशन एक्सपेंडेड, जैसे जैसे खेती बढ़ा, पेस्टर लैंड्स वेर टर्न इनटू कल्टीवेटेड फील्ड। तो भाई जो जमीन चरवाहों के लिए था वो बदल गया किसमें, कल्टीवेशन फील्ड में, मतलब खेती के लिए फील्ड में। इन प्री कॉलोनियल टाइम्स, है ना, शासन से पहले मसाई पेस्टोरलिस्ट हैड डोमिनेटेड देयर एग्रीकल्चर नेबर्स बोथ इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली। मसाई के लोग ही एग्रीकल्चर चीजों पे, मतलब इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली कब्जा कर किए हुए थे। बाय द एंड ऑफ कॉलोनियल रूल द सिचुएशन हैड रिवर्स, यानी कॉलोनियल रूल के अंत तक सिचुएशन चेंज हो गया। लार्ज एरिया ऑफ ग्रेजिंग लैंड वेयर आल्सो टर्न इनटू गेम रिजर्व्स लाइक मसाई मारा एंड संब्रू नेशनल पार्क इन केनिया एंड सेरेंगेटी पार्क इन तंजानिया। कहता है बहुत सारा जमीन जो था ग्रेनिंग लैंड का, वो बदल गया गेम रिजर्व्स में, है ना। जैसे कि मसाई मारा एक जगह है, वो हैंसम्बरू नेशनल पार्क है, वो है ना केनिया में, एंड सेरेंगेटी पार्क है तंजानिया में, ये सब पार्क में बदल गया। पेस्टोलिस्ट वी आर नॉट अलाउड टू इंटर दी रिजर्व, इस सब जगह पर पेस्टोलिस्ट को जाने का अलाउ नहीं था। दे कुड नाइदर हंट एनिमल, वो जानवरों को भी नहीं शिकार कर पाते थे, नॉट ग्रेज देयर हर्ड्स, अपने मवेशियों को भी चरा नहीं पाते थे उस एरिया में। वेरी ऑफ्टन दीज रिजर्व्स वेयर इन एरिया दैट हैड ट्रेडिशनली बीन रेगुलर ग्रेजिंग ग्राउंड फॉर मसाई हर्ड्स, ये वो जगह था जहाँ पर मसाई के हर्ड्स क्या करते थे, रेगुलर घास चराया करते थे, राइट। द सेरेंगेटी नेशनल पार्क फॉर इंस्टेंस वाज क्रिएटेड ओवर 14,760 किलोमीटर फ्रॉम मसाई ग्रेजिंग लैंड, है ना। कहा जाता है द सेरेंगेटी नेशनल पार्क जो था, है ना, वाज क्रिएटेड ओवर 14,740 60 किलोमीटर तक था, मसाई ग्रेजिंग लैंड था, ठीक ना। ये देख लीजिए, कहता है विदाउट ग्रास, बिना घास के, बिना घास के, लिवली स्टॉक कैटल, गोट्स, बग्स, ये भी जो जानवर होते हैं, अल माल माल नरिश्ड, मतलब उसको भोजन कम मिला, विच मीन्स लेस फूड अवेलेबल फॉर फैमिलीज एंड चिल्ड्रन, मतलब बच्चों और परिवारों के लिए कम खाना था। द एरियाज हार्डेस्ट हिट बाय ड्रॉट, सुखार भी वहाँ बहुत होता था, फूड शॉर्टेज होगा, खाना कमी हो गया। इन द विसिनिटी ऑफ एम्बोसरी नेशनल पार्क, एम्बोसरी नेशनल पार्क के आस पड़ोस में, which last year generated approximately 240 million Kenya shilling, है ना, फ्रॉम टूरिज्म। तो लगभग वहाँ माना गया है कि लगभग अप्रोक्सीमेट 240 मिलियन केनिया का सिलिंग, लगभग 3.5 मिलियन यूएस टूरिज्म से आता था वहाँ, है ना, आता है। इन एडिशन टूरिज्म से आता है। In addition, the Kilimanjaro was project cuts through the community of this area, but the villages are barred from using the water of irrigation of livestock, है ना। उनको मना कर दिया कि पानी भी नहीं यूज कर सकते, है ना, इस एरिया में, ठीक है। देखिए, अब ये देखिए, ये जगह जो है, लिटिल द टाइटल मसाई डिराइव्स फ्रॉम द वर्ड माँ। मसाई का मतलब होता है, मसाई किस शब्द से बना है, माँ शब्द से बना है। मासाई मीन्स माय पीपल, मसाई मतलब होता है मेरे लोग। द मसाई आर ट्रेडिशनली नोमैडिक, ये घुमंतु होते थे, एंड पेस्ट्रल पीपल,
ये चरवाहे की जिंदगी जीते थे एंड हु डिपेंड ऑन मिल्क, जो दूध और मांस पर डिपेंड करते थे। हाई टेम्परेचर कंबाइंड विथ लो रेनफॉल, जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा था बारिश कम होता था, क्रिएट किया कंडीशन ड्राई, वहाँ सुखाड़ हो गया, डस्ट धूल हो गया, बहुत ज़्यादा कंडीशन वहाँ खराब हो गया, राइट। ड्रॉट कंडीशन आर कॉमन इन दिस सेमी एरिड लैंड ऑफ इक्वेटोरियल हीट, यहाँ पे सुखाड़ हमेशा आता था। ड्यूरिंग सच टाइम पेस्टोरल एनिमल्स डाई इन लार्ज नंबर, इस समय पेस्टोरल एनिमल्स जो था बहुत बड़े बड़े नंबर में मरने लगे, राइट। ध्यान से देखिए, ये पब्लिश हुआ है कुछ अखबार कटिंग वगैरह में, राइट। कहता है द लॉस ऑफ फाइनेस्ट ग्रेजिंग लैंड्स एंड वाटर रिसोर्सेज क्रिएटेड प्रेशर ऑन द स्मॉल एरिया ऑफ लैंड दैट मसाई वेर कन्फाइंड विद। कहता है ये जो सबसे अच्छा जमीन था घास चराने का, वो पानी का जो सोर्स था उसको, ये सब का प्रेशर था, क्योंकि ये लोग छोटे से एरिया में ही रहने के लिए कन्फाइंड थे, मतलब रख दिए गए थे। कंटिन्यूअस ग्रेजिंग विद ए स्मॉल एरिया इनविटेबली मेंटेन डिटोरेशन ऑफ क्वालिटी ऑफ प्रेशर, लगातार एक ही जगह पर घास चराइएगा तो वहाँ पर जो घास का क्वालिटी है वो खराब हो जाएगा। फॉडर वर ऑलवेज इन शॉर्ट, वहाँ पर चारा जो है कम हो जाएगा। फीडिंग द कैटल बिकम परसिस्टेंस प्रॉब्लम, तो जानवरों को खिलाना एक लगभग लगातार रोज का समस्या हो गया, राइट। द बॉर्डर्स आर क्लोज, बॉर्डर्स मतलब होता है जब बंटवारा होता है तो बॉर्डर बनता है, बॉर्डर भी इनके लिए बंद कर दिया गया। कैसे? 19th सेंचुरी में अफ्रीकन पेस्टलिस्ट कुड मूव ओवर वास्ट एरिया इन सर्च ऑफ पेस्चर, 19th सेंचुरी में अफ्रीका के जो चरवाहे थे वो बहुत बड़े लेवल पे, बहुत बड़े बड़े एरिया में गए चारा के तलाश में। व्हेन द पेस्चर्स वर एग्जॉस्टेड, जब चारा खत्म हो गया एक जगह पे तो मूव किए वो डिफरेंट एरिया में ताकि अपने मवेशी को चढ़ा पाए। फ्रॉम द 19th सेंचुरी के अंत में colonial government began imposing various restrictions on their mobility, अंग्रेज लोग क्या किए, उन पे उनके आने जाने के लिए रेस्ट्रिक्शन लगा दिए, राइट। लाइक द मसाई, मसाई के तरह ही अदर पेस्टल ग्रुप, और भी कुछ ग्रुप थे, उनको भी फोर्स किया गया कि भाई आप जिस एरिया में स्पेशल रिजर्व कर दिया गया है उस एरिया में आप रहिए। बाउंड्री ऑफ दीज रिजर्व्स बिकेम द लिमिट्स विद इन दीज दे कुड मूव, बाउंड्री बना दिया गया कि इसी में आप रहिए, आप इसी मूव कर सकते हैं। दे वेयर नॉट अलाउड टू मूव आउट विद देयर स्टॉक विदाउट स्पेशल परमिट, बिना स्पेशल परमिट उनको जाने नहीं दिया जाता था। एंड इट वाज डिफिकल्ट टू गेट परमिट विदाउट ट्रबल एंड हैरेसमेंट, बिना परेशानी के और बिना हैरेसमेंट के उनको परमिट भी नहीं मिलता था। दोज फाउंड गिल्टी ऑफ डिसोबेइंग द रूल्स वेर सिवियरली पनिश, जो भी दोषी पाया जाता था उनको बड़ा कठिन मतलब पनिशमेंट दिया जाता था, राइट। पेस्टलिस्ट वेर ऑल्सो नॉट अलाउड टू एंटर द मार्केट्स इन व्हाइट एरिया, पेस्टलिस्ट को कहा गया कि आप जो अंग्रेजों लोग जिस जगह मार्केटिंग करते हैं वहां भी आपको जाने के अलाव नहीं है। बहुत सारे क्षेत्र में दे वेर प्रोहिबिटेड फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन एनी फॉर्म ऑफ ट्रेड, किसी भी धंधा में पार्टिसिपेट करने के लिए रोक दिया गया। व्हाइट सेटलर्स, जो व्हाइट लोग रहने वाले थे, और यूरोपियन कॉलोनिस्ट सॉ पेस्टलिस्ट और डेंजर एंड सेवेज, उन्होंने देखा कि पेस्टलिस्ट जो है खतरनाक है और कुख्यात है ना, सेवेज है। पीपुल विद होम ऑल कॉन्टेक्ट हैड टू बी मिनिमाइज, जो भी लोग उनके साथ कांटेक्ट था वो सब कम कर दिए, मतलब किसके साथ, मसाई लोगों के साथ या दूसरे ग्रुप के साथ जो चरवाहे थे। कटिंग ऑफ ऑल लिंक, सब लिंक बंद हो गया, सब लिंक बंद हो गया, दोस्ती महीने खत्म। हाउएवर नेवर रियली पॉसिबल, ये सब हाउएवर नेवर रियली पॉसिबल, लेकिन आप दोस्ती कितना भी खत्म कर लीजिए आप पूरे पूरे तरह खत्म नहीं कर सकते हैं। बिकॉज व्हाइट कॉलोनिस्ट हैड टू डिपेंड ऑन ब्लैक लेबर टू बोर माइंस एंड बिल्ड रोड्स एंड टाउन, भाई कहीं ना कहीं व्हाइट लोग जो थे उनके साथ, है ना, उनके साथ जो अंग्रेज थे उनके साथ कहीं ना कहीं डिपेंड है, क्यों? क्योंकि मजदूरी के लिए उनको जरूरत पड़ता था, गड्ढा खोदने के लिए, रोड बनाने के लिए, टाउन बनाने के लिए, राइट। The new traditional territorial boundaries and restrictions imposed on them suddenly changed the lives of West Bengal. नया एक बाउंड्री बना दिया गया उनके लिए, रेस्ट्रिक्शन लगा दिया गया उनके ऊपर, है ना, जो तुरंत ही उनका जीवन बदल दिया, राइट। दिस एडवर्सली अफेक्टेड, ये जो है अब इफेक्ट किया उनके बोथ देयर पेस्टोरल एंड ट्रेडिंग एक्टिविटी, पेस्टोरल पे भी और उनके धंधा वाले एक्टिविटी पे भी, ठीक ना, काम के भी एक्टिविटी। अर्लियर पेस्टोरलिस्ट नॉट ओनली लुक्ड आफ्टर एनिमल हर्ट बट ट्रेड इन वेरियस प्रोडक्ट, शुरुआत में पेस्टोरलिस्ट सिर्फ मवेशी को ही नहीं देखते थे, बहुत सारे अदर भी उत्पाद करते थे, राइट। द रेस्ट्रिक्शंस अंडर कॉलोनियल रूल, लेकिन अंग्रेज जब रेस्ट्रिक्शन लाए, रूल डिड नॉट इंटायरली स्टॉप देयर ट्रेडिंग, तो वो अंग्रेज कितना भी नियम लगा दिया तो वो अपना पूरा धंधा बंद नहीं किए, बट दे वेयर नॉट सब्जेक्ट टू वेरियस रेस्ट्रिक्शंस, लेकिन वो स्टॉप देयर ट्रेडिंग एक्टिविटीज बट दे वेर नाउ सब्जेक्ट टू वेरियस रेस्ट्रिक्शन, लेकिन उनपे बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन तो लगा ही था। व्हेन पेस्चर्स ड्राई, जब घास सूख गया तो क्या हुआ, यानी चारा सूख गया तो क्या हुआ। ड्रॉट अफेक्ट द लाइफ ऑफ पेस्टर्स एवरीवेयर, हर जगह आप जानते हैं कि सुखाड़ होगा तो घास खत्म हो जाएगा, राइट। व्हेन रेन फॉल्स एंड पेस्चर्स ड्राई, जब रेन फेल, जब वर्षा नहीं होती है तो मतलब चारा सूख जाता है। कैटल आर लाइकली टू स्टार्व अनलेस दे कैन बी मूव टू एरियाज व्हेन फॉरेज इज अवेलेबल, तो कैटल आर लाइकली टू स्टार्व, तो भाई ऑब्वियस बात है कि अगर चारा नहीं रहेगा तो जानवर भूखा मर जाएगा, है ना। या जहाँ पे फॉरेज है, चारा है, वहां जाइए,
दैट इज वाई, इसीलिए ट्रेडिशनली पेस्टोलिस्ट आर नोमैडिक, तो नोमैडिक वो पारंपरिक ढंग से तो ये जो ये थे पेस्टोलिस्ट थे, नोमैडिक थे, घुमंतु थे। दे मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे। दिस नोमैडिक अलाउज देम टू सर्वाइव बैड टाइम्स एंड अवॉइड क्राइसिस, इससे क्या था, खतरनाक खतरनाक समय में भी वो बच जाते थे और क्राइसिस में भी, क्राइसिस से दूर रह जाते थे, राइट। But from the colonial period, the Maasai were bound down to a fixed area. लेकिन जैसे ही वो मूव करने लगे तो अंग्रेज आए, अंग्रेज क्या किया, उनके एरिया को रेस्ट्रिक्ट कर दिया, रिजर्व कर दिया, कितना देर में, एंड प्रोहिबिटेड फ्रॉम मूविंग इन सर्च ऑफ पैसेज, पैसेज की तलाश में इधर उधर जाना नहीं। They were cut off from the best grazing land and forced to live within semi-arid tract prone to frequent drought. उनको जो अच्छा घास के मैदान में चरने के लिए उनके मवेशियों को नहीं दिया जाता था और बोला गया कि सेमी एरिड जोन में ही रहिए जहाँ पे लगभग सुखार आते रहता है। सिंस दे कुड नॉट शिफ्ट देयर कैटल टू प्लेस वेयर पेस्चर्स वेर अवेलेबल, वो अपने जानवरों को भी उस जगह पर नहीं ले जाते सकते। लार्ज नंबर ऑफ मसाई कैटल डाइड ऑफ स्टारवेशन एंड डिजीज, बहुत सारे जानवर जो थे भूख से मरने लगे, बीमारी से मरने लगे इस सालों में जब सुखार आए। एन इंक्वायरी इन 1930, एक इंक्वायरी हुआ 1930 में, उससे पता चलता है कि मसाई इन केनिया, केनिया में लगभग 7,20,000 मवेशी और 8,20,000 भेड़, 1,71,000 खच्चर, डोंकी, गधा जिसको कहते हैं, ये सब खत्म हो गया। इन जस्ट 2 years ऑफ सीवियर ड्राउट, भयंकर 2 साल का सुखार हुआ 1933 में और 34 में, लगभग आधा से ज्यादा मवेशी जो था मसाई का वो सब मर गया। सही है। एज द एरिया ऑफ ग्रेजिंग लैंड श्रैंक, लेकिन जैसे जैसे चरने का जो है मैदान सिकुड़ते गया, कम होते गया, द एडवर्स इफेक्ट ऑफ ड्राउट्स इंक्रीज इन इंटेंसिटी, तो ये जो सुखार का जो था, सुखार भी, एडवर्स इफेक्ट ऑफ ड्राउट इंक्रीज इन इंटेंसिटी, तो जो सुखार का प्रभाव था वही बढ़ा। द फ्रीक्वेंट बैड ईयर्स लेड टू ए स्टडी डिक्लाइन ऑफ द एनिमल स्टॉक ऑफ पेस्टोरिस, तो ये लगातार जो खराब खराब साल आया उससे लगातार उनके एनिमल स्टॉक में, जानवरों की संख्या में कमी आया, राइट। नॉट ऑल वेर इक्वली इफेक्टेड, हर जगह बराबर ही प्रभाव नहीं पड़ा था। कैसे, इन मसाई लैंड एज इल्सवेयर इन अफ्रीका, मसाई लैंड और दूसरे जगह जो अफ्रीका के थे, नॉट ऑल पेस्टलिस्ट वेर इक्वली अफेक्टेड, हर जगह लगभग बराबर प्रभाव नहीं हुआ। बाय द चेंजेस इन कॉलोनियल पीरियड, कॉलोनियल पीरियड में बदलाव किए। इन प्री कॉलोनियल टाइम्स मसाई सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 2 सोशल कैटेगरी, कॉलोनियल समय से पहले मसाई कैटेगरी जो था 2 पार्ट में डिवाइड था, एल्डर्स एंड वॉरियर्स, एक एल्डर्स था एक वॉरियर्स। The elders formed the ruling group and met in periodic councils to decide the affairs of community and settle dispute. जो elders थे, जो बड़े लोग थे, वो फॉर्म करते थे, ग्रुप बनाते थे रूल करने वाला, एंड मेट इन पीरियडिक काउंसिल, और उनका मीटिंग होते रहता था समय समय पर, ताकि डिसाइड करते थे कि क्या क्या करना है कम्युनिटी में और क्या क्या सेटल करना है, झगड़ा वगैरह को खत्म कर देते। द वॉरियर्स कंसिस्टेड ऑफ यंगर पीपल, वॉरियर्स योद्धा में कौन था, जवान लोग था, मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ट्राइब, जो कबीला का उत्तरदायित्व है, जो कबीला को बचा सकता है वो लोग थे। दे डिफेंडेड द कम्युनिटी एंड ऑर्गेनाइज कैटल रेट्स, वो क्या करते थे, बचाते थे समुदाय को और कैटल का रेट्स को ऑर्गेनाइज करते थे। रेडिंग वाज इंपोर्टेंट इन सोसाइटी वेयर कैटल वाज वेल्थ, है ना, रेडिंग इंपोर्टेंट था सोसाइटी में, क्यों, क्योंकि मवेशी ही धन था उनका। इट इज थ्रो रेट्स दैट द पावर ऑफ डिफरेंट पेस्टोरल ग्रुप वाज असर्टेड, ये रेट्स ही था जो पावर जो था पेस्टोरल ग्रुप को मतलब सुनिश्चित करता था। यंग मैन केम टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज मेंबर्स ऑफ द वॉरियर क्लास व्हेन दे प्रोवाइडेड देयर मैनलीनेस बाय रेडिंग द कैटल ऑफ अदर पेस्टल ग्रुप एंड पार्टिसिपेटिंग बॉस, कहता है यंग मैन को पहचाना जाता था, मतलब रिकॉग्नाइज एज मेंबर ऑफ द वॉरियर, उसको मेंबर कहा जाता था वॉरियर का, जब वो दूसरे ग्रुप का मवेशी को रेड करके युद्ध में हरा के ले आता था। दे हाउएवर वे आर सब्जेक्टेड टू द अथॉरिटी ऑफ द एल्डर्स, है ना, ये सब एल्डर्स को जाके सुपुर्द करता था, बताता था, अथॉरिटी था एल्डर्स, उसको बताया जाता था। To the administrative affair of Masai, the British introduced a series of measures that had important implications. कहता है administrator the affairs of Masai, है ना, तो मसाई के एडमिनिस्ट्रेटर को द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस, ब्रिटिश ने बताया एक सीरीज ऑफ मेजर्स दैट हैड इंपोर्टेंट इम्प्लीकेशन, कि क्या क्या तुम पे हम रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं। दे अपॉइंटेड चीफ ऑफ डिफरेंट सब ग्रुप ऑफ मसाई, उन्होंने क्या किया, मसाई के अलग अलग ग्रुप का एक मुखिया बना दिया, हु वेयर मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर द अफेयर्स ऑफ द ट्राइब, जो ट्राइब की किसी भी काम के लिए रिस्पॉन्सिबल था। द ब्रिटिश इम्पोज वेरियस रेस्ट्रिक्शंस, ब्रिटिश ने क्या किया, अलग अलग नियम कानून लगा दिया रेडिंग करने पर, वॉरफेयर पर, युद्ध पे। Consequently, the traditional authority of both elders and warriors was adversely affected. तो elders और warriors दोनों का जो authority था वो अफेक्ट हो गया, प्रभाव में प्रभावित हो गया, ठीक है। अब कहता है, देखिए ध्यान से, द चीफ अपॉइंटेड बाय द colonial गवर्नमेंट ऑफ्टन accumulate wealth over time, ये जो चीफ कौन अपॉइंट किया था, अंग्रेज लोग, ये ऑफ्टन accumulated wealth over time, ये हमेशा हमेशा समय पर धन का भी accumulate करता है, इकट्ठा करता है। दे हैड a regular income with which they could buy animals,
उनको रेगुलर इनकम था, उसे जानवर, सामान और जमीन खरीदता था। दे लेंट मनी टू पुअर नेबर्स एंड हु नीडेड कैश टू पे टैक्स। वो लेंट मनी टू पुअर नेबर्स हु नीडेड कैश टू पे टैक्सेस। वो क्या करता है, पैसा भी देता था गरीब मजदूर को, है ना, जो टैक्स पे करना पड़ता था। मैनी ऑफ देम बिगेन लिविंग इन टाउन, बहुत सारे शहर में रहने लगे, एंड बिकम इन्वॉल्व इन ट्रेड, और धंधा में व्यस्त हो गए। देयर वाइफ्स, उनकी पत्नियां और बच्चे स्टेड बैक इन द विलेज, उनके गांव में ही रह गए, टू लुक आफ्टर द एनिमल, जानवरों को देखने के लिए। दीज चिप्स मैनेज टू सर्वाइव द डिवास्टेशन ऑफ वॉर एंड ड्रॉट। ये जो चिप थे मैनेज कर लिए कैसे जिंदा रहना है, मतलब परिस्थिति खराब होगा तब बाढ़ में और ड्रॉप सुखाड़ में। दे हैड बोथ पेस्टोरल एंड नॉन पेस्टोरल इनकम, उनको पेस्टोरल से भी इनकम आ रहा था चरवाहों का भी जिंदगी जीने से, और नॉन पेस्टोरल इनकम भी था। एंड कुड बाई एनिमल्स व्हेन देयर स्टॉक वर डिप्लीटेड, जब उनका स्टॉक खत्म हो जाता था तो जानवर भी खरीद सकते थे, राइट। बट द लाइफ हिस्ट्री ऑफ पुअर पेस्टोरलिस्ट हु डिपेंडेंट ओनली ऑन देयर लिविंग स्टॉक वर डिफरेंट। लेकिन लाइफ हिस्ट्री पुअर पेस्टोरलिस्ट का, जो गरीब चरवाहे थे, हु डिपेंडेंट ओनली ऑन देयर लिविंग स्टॉक वाज डिफरेंट, जो सिर्फ और सिर्फ अपने लिविंग स्टॉक पे डिपेंड थे, वो अलग था। मोस्ट ऑप्शन अक्सर दे डिड नॉट हैव द रिसोर्सेज टू टाइड ओवर बैड टाइम्स, वो बैड टाइम के साथ बंद नहीं जाते थे। इन टाइम्स ऑफ वॉर, युद्ध के समय, एंड फेमाइन, जब प्रलय आता था, मतलब प्रलय फेमान का मतलब होता है अकाल, है ना। दे लॉस्ट नियरली एवरीथिंग, वो सब कुछ खो देते थे। दे हैड टू गो लुकिंग फॉर वर्क इन टाउन, भाई उनको काम के लिए शहर में जाना पड़ता था। क्यों जाना पड़ता था, भैया चारा रहेगा नहीं, मवेशी खाएगा नहीं, भूख मर जाएंगे, राइट। सम एक्ट आउट लिविंग एक चारकोल बर्नर, कुछ लोग कोयला के खान में काम करते थे, मतलब चारकोल बर्नर्स थे। अदर डिड और जॉब, कुछ उठपटा काम करते थे। द लकी गुड गेट मोर रेगुलर वर्क इन रोड और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, जो अच्छा आदमी था उसको रोड वगैरह में काम मिल जाता था, तो वो लकी था, राइट। बिल्डिंग बनाने में काम मिल जाता था। द सोशल चेंज इन मसाई सोसाइटी अकर्ड एट लो लेवल, सो समाज में जो बदलाव था मसाई सोसाइटी का, वो कहाँ हुआ, दो लेवल पे। पहला, द ट्रेडिशनल डिफरेंस बेस्ड ऑन एज, ये जो पारंपरिक बदलाव था, पारंपरिक अंतर था, वो एज के हिसाब से था। बिटवीन द एल्डर्स एंड वॉरियर्स, एल्डर्स और वॉरियर्स के बीच में वाज डिस्टर्ब, वो डिस्टर्ब हो गया। कैसे, दाउ इट डिड नॉट ब्रेक डाउन इंटायरली, लेकिन पूरा टूटा नहीं। सेकेंड, एक नया डिस्टिंक्शन आ गया, अंतर आ गया बिटवीन वेल्दी और पुअर पेस्टलिस्ट डेवलपमेंट, मतलब एक गरीब पेस्टलिस्ट था, एक अमीर पेस्टलिस्ट था, उसमें अंतर आ गया। क्या अंतर आया, कंक्लूजन, अंत में निर्णय क्या होता है, ये देखिए ध्यान से। कहता है, सो वी हैव सी दैट, हम लोग क्या देखते हैं, पेस्टोरल कम्युनिटी इन डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड, ये जो चरवाहों का जिंदगी था पूरा दुनिया में, आर अफेक्टेड, उनको प्रभाव, वो प्रभावित हुआ, वेराइटी ऑफ डिफरेंट वे, अलग अलग तरीका से, बाय चेंजेस इन द मॉडर्न वर्ल्ड, आधुनिक युग में बदलाव की वजह से उनका जीवन भी बदला। नया कानून, नए बॉर्डर, बॉर्डर मतलब बाउंड्री, अफेक्ट द पैटर्न्स ऑफ देयर मूवमेंट, उनके मूवमेंट को प्रभावित किया। विथ इंक्रीजिंग रेस्ट्रिक्शंस ऑन देयर मोबिलिटी, उनके आने जाने में रिस्ट्रिक्शन लगाने की वजह से पेस्टोरिस्ट फाइंड इट डिफिकल्ट टू मूव इन सर्च ऑफ पेस्चर, तो पेस्टोरिस्ट क्या हुआ, उनको डिफिकल्ट हो गया पेस्चर की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाना, राइट। एज पेस्चर लैंड डिसअपीयर ग्रेजिंग बिकम प्रॉब्लम, जैसे जैसे पेस्चर लैंड जो था, यानी चारा का जो जमीन था वो गायब होने लगेगा, तो वो प्रॉब्लम होगा। while pastures that remain deteriorate through continuous overgrazing, तो कहता है, जबकि pastures that remain deteriorate through कंटिन्यूअस ओवरग्रेजिंग, और जिस जगह पे चारा था उसको लगातार चढ़वाइएगा तो खत्म हो जाएगा। टाइम्स ऑफ ड्रॉट बिकम्स टाइम्स ऑफ क्राइसिस, भाई सुखाड़ भी उनके जीवन का बहुत ज्यादा बेकार समय था, क्राइसिस ला दिया, अकाल ला दिया। व्हेन कैटल डाई इन लार्ज नंबर, जब मवेशी बहुत ज्यादा मरने लगे। येट पेस्टोलिस्ट डू अडेप्ट टू न्यू टाइम, हाँ, हालांकि पेस्टोलिस्ट ने अपना आप को नया समय के हिसाब से ढाला है। दे चेंज द पाथ ऑफ देयर एनुअल मूवमेंट, 12 वर्ष मतलब हर साल जो जाते हैं उनका मूवमेंट वो चेंज किए हैं। रिड्यूस देयर कैटल नंबर, मवेशी को भी कम किए हैं। प्रेस फॉर राइट्स टू एंटर न्यू एरियाज, और जो है मतलब दबाव भी डाले हैं कि नए एरिया में जाने दीजिए। एक्सर्ट्स पॉलिटिकल प्रेशर, पॉलिटिकल प्रेशर को भी लगाया है ऑन द गवर्नमेंट फॉर रिलीफ, राहत के लिए सब्सिडी मांगा है, अदर फॉर्म्स ऑफ सपोर्ट मांगा है। और डिमांड क्या है, राइट इन मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट, भाई फॉरेस्ट में मैनेजमेंट होना चाहिए वाटर रिसोर्स के लिए, राइट। पेस्टोलिस्ट आर नॉट रिलिक्स ऑफ द पास्ट, वो पास्ट के क्या नहीं है, कहता है कि पेस्टोलिस्ट जो है क्या नहीं है, रिलिक्स ऑफ द पास्ट, वो पास्ट के कोई कहानी नहीं है, पास्ट के कोई अवशेष नहीं है, ठीक ना, है ना। दे आर नॉट पीपल हु हैव नो प्लेस इन द मॉडर्न वर्ल्ड, वो लोग नहीं है जिनका आधुनिक युग में कोई जगह नहीं है। इन्वायरमेंटलिस्ट, जो पर्यावरणविद हैं, और इकोनॉमिस्ट हैव इंक्रीजिंगली कम टू रिकॉग्नाइज, वो लगातार बढ़े हैं उनको पहचानने के लिए, दैट पेस्टोरल नोमैडिक्स, जो चरवाहों का जो घुमंतु जीवन था, इज अ फॉर्म ऑफ लाइफ, वो जीवन का ही एक चक्र है, जीवन का ही एक रूप है, दैट इज परफेक्टली सुटेड टू मैनी हिली, जो अच्छे ढंग से सूट करता है बहुत सारे हिली और ड्राई रीजन
में आज ही दुनिया में, राइट। ये था पेस्टलिज्म इन द मॉडर्न वर्ल्ड, राइट। देखिए घुमंतु लोगों का जिंदगी कितना कष्टीला था, राइट, कितना तकलीफ दिया गया उन्हें। थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू।